नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मुस्लिम आरक्षण कर्नाटक से निकला ये जिन संसद से सड़क तक अब सब जगह घमासान मचा रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों को सशक्त बनाने का दावा कर एक बिल पास किया गया और सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की तैयारी हुई, लेकिन इसे लेकर बवाल तब मच गया जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने संविधान में संशोधन तक का इशारा कर दिया। कांग्रेस की इस पिच पर बैटिंग करने के लिए बीजेपी जोर शोर से उतरी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने इसे देश को तोड़ने वाला बताया और संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबका हवाला दे दिया। इधर कांग्रेस ने इसे पिछड़ा पर दूर करने का हथियार बताकर बिल का बचाव किया और कहा कि संविधान में बदलाव की बात ही नहीं है और किसी को ऐसा करने भी नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि क्या ये एक सिर्फ पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा है? क्या यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का कोई आधार है? मेहमानों से अपने पैनल से समझेंगे कि यह इस पूरे हंगामे का मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण के फैसले पर सियासी रण शुरू हो गया है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण वाला बिल पास हुआ। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद चिंगारी भड़क गई। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। बीजेपी ने संसद में संविधान को बदलने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा तो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खुद को संविधान का रक्षक बताया। लोकसभा की लड़ाई में इस पिच पर कांग्रेस ने जमकर बैटिंग की, लेकिन शिवकुमार के बयान से कांग्रेस की संविधान बचाओ वाली गाड़ी का पहिया फंस गया। बीजेपी ने सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी तो फिर आग पर पानी डालने के लिए खरगे ने मोर्चा संभाला। ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकारी ठेकों में आरक्षण को संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों कहा जा रहा है? दरअसल कर्नाटक में पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण का जिक्र साल 1921 में मिलता है। फिर 1995 में मुस्लिम आरक्षण को ओबीसी के 32% आरक्षण के भीतर 4% तक आरक्षण देने की कैपिंग कर दी गई। लेकिन अप्रैल 2023 में कर्नाटक की वासवराज सरकार ने इस कोटा को रद्द कर दिया। तब से इस पर सिर फुटअव्वल चल रही है। इसलिए कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए जैसे ही सरकारी ठेकों में ओबीसी की कैटेगरी 2B के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण का बिल पास किया, हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी इसका विरोध धार्मिक आरक्षण का हवाला देकर कर रही है और कांग्रेस को ही संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बता रही है। वहीं कांग्रेस पिछड़ेपन की दलील दे रही है। ऐसे में इस सियासी टेंशन का सच क्या है? क्या ये बीजेपी की बदले की राजनीति है जिसमें वो लोकसभा की लड़ाई के दौरान संविधान को लेकर जो बदनामी कांग्रेस ने उनकी की थी उसको लेकर वो अब कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? तो देखिए, इस पूरी बहस के दो मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा है कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बहस खड़ी हुई, और उसके ऊपर दूसरी जो चीज़ है वो है डीके शिवकुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने संविधान में बदलाव वाली बात कर दी। तो
अब थोड़ा इसी को डिकोड करेंगे कि असल मुद्दा है क्या, बात फंसी कहां पर और विरोध किस बात का है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सतीश के सिंह साहब, और साथ ही शामिल होंगे कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रश्दी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं पूरी डिबेट के अंदर, एक तो आरक्षण जो कि कर्नाटक के अंदर है, वो भी थोड़ा पेचीदा मामला, उसमें चीज़ों को थोड़ा समझने लायक है क्योंकि कई सारे अखबार देखे मैंने, उनकी हेडलाइंस देखी, क्लैरिटी के साथ नहीं है। 4% का मतलब क्या, ओवरऑल ओबीसी कोटा है उसमें 4% का मतलब क्या, 2B, ये वो बहुत जटिल सा है पूरा स्ट्रक्चर। और दूसरा जो शिव कुमार साहब ने कहा कि भाई बदलाव होते हैं और फिर संविधान भी बदलता है, तो चलिए पहले इस मुद्दे से शुरू करते हैं, बाद में ऑलरेडी वो चीज़ बात आ जाएगी कि एग्जैक्टली कर्नाटक में हुआ क्या। लेकिन पहले बड़ा मुद्दा जिसकी गूंज संसद तक आई वो संविधान वाली बात पर आई। तो पूजा जी देखिए, शिव कुमार साहब के बहुत सारे बयान आए इस दौरान। पहले तो जो उन्होंने वो टीवी इंटरव्यू में कहा वो कहा, उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कैजुअली बोल दिया था वो बात। अब अगर कैजुअली बोल दी है तो बात ही खत्म हो गई, फिर हम यहाँ बैठे क्यों हैं, इतना मुद्दा क्यों गरमाया। लेकिन जब इतनी बड़ी बातें होती हैं, जब संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं, आरक्षण है, मुसलमान हैं, कैजुअली चीज़ें नहीं चल सकती। विपिन जी, पहले तो सभी को नमस्ते। विपिन जी, सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी कि आप डीके शिव कुमार की बाइट को आप न्यूज़ 18 सबमिट था शायद, उसमें आप एक बार चलाइए, 2 बार चलाइए, कहीं पर भी उन्होंने ये बात कही कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? उन्होंने कहीं नहीं। तो मैं पूजा जी दो चीजें मैंने कहा ना, हम दो हिस्से में बांटेंगे, आरक्षण वाले पे भी आएंगे, वो क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल मामला है उस पर आएंगे, लेकिन पहले ये वाला हिस्सा जहां पर उन्होंने कहा कि संविधान बदलता है, बाद में वो कह रहे हैं कि मुझसे कैजुअली निकल गया, मेरा मतलब वो नहीं था। और जो बीजेपी उस पे हंगामा कर रही है, मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, कोट अनकोट डीके शिव कुमार जी ने क्या कहा। लेट अस सी व्हाट कोर्ट कम्स आउट, लेट अस वेट फॉर कोर्ट जजमेंट। मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी इस पे, ये कैप पे जो हमारी जो पूरी लड़ाई है आरक्षण का कैप हटाने की, उसको आंसर कर रहे थे। पर कहीं पर भी वो 36 साल से राजनीति में है विपिन जी, वो भी जानते हैं, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के पूरे नेतागण जानते हैं कि धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण है ही नहीं। तो जब हमने ये आरक्षण दिया है केटीपीपी में, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल में, मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करना चाहूंगी कि 24% बैकवर्ड क्लासेस को है, जिसमें 17। तो फिर पूजा मैम, हाँ ठीक है, वो टेक्निकलिटीज में हम जाते हैं। तो फिर इसका तो एक मतलब ये हो गया कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि शिव कुमार साहब बस वो रिझाने वाली राजनीति, तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे थे, मामला भारी पड़ गया तो कह दिया मैंने कैजुअली बोला। हमने कब तुष्टीकरण किया? हमने मुसलमानों को कैटेगरी 2 में सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड होने के कारण रिजर्वेशन दिया, हमने कहीं पर भी उनको मुसलमान होने के कारण नहीं दिया। केटीपीपी में जब भी टेंडर्स में 1 करोड़ से 2 करोड़ किया गया है, कैटेगरी 1 है, 2 है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हाँ उन्होंने पहले बयान में अगर उनका सही था तो फिर वो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि मैं तो ये कैजुअली बोल गया। मैं वो थोड़ा समझना चाह रहा हूं बस आपसे। इसीलिए जयराम रमेश जी नोटिस दिए हैं, प्रिविलेज नोटिस, मोशन ऑफ नोटिस दिए किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जी के खिलाफ कि उन्होंने डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो यहां पर राजीव जेटली जी हैं। राजीव जी, अब शिव कुमार साहब के अलग अलग बयान जैसे मैंने कहा, लेकिन जो दो प्रमुख बयान, एक तो वो जो टीवी इंटरव्यू में आया और दूसरा उसके बाद सफाई के तौर पे आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुझसे निकल गया कैजुअली। ठीक है, अब फिर पूरा मामला संसद में पहुंचा और सब कुछ हुआ, हम सब ने देखा है। अब वो भी कह रहे हैं और मैम ने भी यहां कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उन्होंने ये बात कही नहीं। हाँ देखिए राजीव जी कितनी हैरानी की बात है विपिन जी। हाँ विपिन जी, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, विचारों को तो नहीं तोड़ा मरोड़ा जा सकता ना। अभी तो शुरुआत हुई है, ये बोल दें कि हम किसी तरीके से मुसलमानों के फेवर में नहीं है, ये बोल दें हम आरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये बोल दें कि हम ओबीसी का जो आरक्षण है, दलितों का जो आरक्षण है, बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण उसको नहीं काट रहे हैं, ये बोल दें इस बात को। ये दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा वो पिछड़ापन में जी रहे हैं, वो पिछड़े हुए हैं। और कौन पिछड़े हुए? ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ। ये उन लोगों को पिछड़ा हुआ बता रहे हैं
जिनको लगभग 75 साल पहले नेहरू जी ने कहा था ये डरे हुए हैं, इनके लिए अलग से कानून होने चाहिए, इनको अलग से बसाया जाना चाहिए, इनको सबके बीच में नहीं रखना चाहिए। ये तो पार्टीशन के बाद की बातें हैं। तब भी इनको अलग रखा गया, तब भी डरे हुए थे, पिछड़ेपन में थे, घबराए हुए थे, गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अरे भाई 75 साल तक तो आप ही की सरकार रही ना। 75 साल तक इन हालातों को पैदा करने वाले कौन थे? आपने अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए 2-2 टुकड़े करवा दिए देश के, और उसके बाद भी आप कह रहे हो डरे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, अपग्रेड नहीं हो पाए हैं। मतलब आज देखिए इस मुसलमान को फिर से एक अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है। हम जब देश को जोड़ने की बात करते हैं, भारत बनाने की बात करते हैं, तो ये स्पेसिफिक इशू उठाते हैं, और वो भी धर्म के आधार पर। और हमें बार बार बोलते हैं आप लोग धार्मिक आधार पर लोगों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं। यही इल्जाम लगाया जाता है ना भारतीय जनता पार्टी पर। आप ये सोचिए, सीधा सीधा बोल रहे हैं भाई ओबीसी तुम इस रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं हो, इसीलिए आपसे लिया जा रहा है। दलितों तुम इस रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं हो, इसलिए आपसे लिया जा रहा है। आपसे ज्यादा जरूरत उनको है। उसमें से क्या, इसमें थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना जेटली साहब थोड़ा टेक्निकल होगा, क्या चीज ली गई, मतलब उसमें से ये मैं बात नहीं समझ पाया जो आप कह रहे हैं। देखिए आप ये देखिए, रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, अगर इसमें कोटा सिस्टम लागू किया जाता है तो वो किसका विड्रॉ किया जा रहा है? सिंपल है, वो ओबीसी का विड्रॉ किया जा रहा है। पूछिएगा भी, कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। आप किसी के अधिकार लेकर किसी को दे रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, इस देश के अंदर क्या मुसलमान टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करता है? अब तो मुझे भी कोई काम करना पड़ेगा, और मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मैं किसी अहमद साहब को ढूंढूंगा, किसी मौलाना को ढूंढूंगा। भाई तुम मेरी जगह तुम टेंडर में पार्टिसिपेट कर लो, मैं एफिडेविट साइन कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि आपको स्पेशल अधिकार रहेंगे उस सरकार के अंदर। और बड़ा अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो इनके हिसाब से केवल मुस्लिम है, वो दलित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो दूसरी कास्ट जो कर्नाटका में रहती है वो नहीं है, वो राजपूत नहीं है, वो ठाकुर नहीं है। मतलब एक कन्नड़ व्यक्ति वो पिछड़ा हुआ नहीं, वो सब समृद्ध है, सबके पास सब कुछ है। अगर किसी को देने की जरूरत है तो वो धर्म के आधार पर केवल मुसलमानों को है। और इसको भी छोड़िए, अब इनकी सोची नीति कैसी है इनकी। सायरा बानो मुस्लिम महिला जो है वो मुस्लिम नहीं है, शायरा बानो मुस्लिम महिला जो है वो मुस्लिम नहीं है। ये इस्लामिक कानून से अपनी सरकारें चलाते हैं या देश के कानून से चलाते हैं? इनसे पूछ के देखिए एक बात, ये तो कानून भी बदल देते हैं। शायरा बानो केस में क्या हुआ? कानून ही बदल दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार कर दिया, उसके लिए भी ये बिल लेकर के आ गए। तो एक बात सोचिए, ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है, मुस्लिम महिलाओं की कितनी खिलाफत में खड़े हैं इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हो। ट्रिपल तलाक पर कौन खड़ा था सड़कों पर हमारे खिलाफ? वो तो अब वो